नीट 2025 में हमने देखा है दैट यूनिट से क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जो कि सेल की यूनिट थी। अब हम करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट यूनिट कवर, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। इसमें हाईलाइट भी करेंगे, समझेंगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ओके, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग वर्ल्ड comprise an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive all differences between inanimate matter and living organisms. यहाँ पर inanimate matter का मतलब है नॉन लिविंग बीइंग्स। ओके, inanimate मतलब नॉन लिविंग। ओके, a common feature that all form of inanimate and animate object have a sense of awe or fear that they evoke. ओके, यहाँ पे बोला है कॉमन फीचर जो होता है नॉन लिविंग और लिविंग में, वो ये होता है सेंस ऑफ ऑ और फियर दे इवोक। मतलब लिविंग बींग्स में तो जनरली डर होता ही है, लिविंग बींग्स में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर उनमें डर होता ही है। एंड नॉन लिविंग्स में डर कैसे होता है? नॉन लिविंग्स में डर नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स डर को इवोक करते हैं। डर को इवोक करते हैं मतलब वो डर को पैदा करते हैं। तो इसलिए ये कॉमन फीचर बताया है नॉन लिविंग लिविंग्स में, दैट इनमें डर होता है। ऑल राइट, सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजी। सोसाइटीज जिनका मानना है ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बायोलॉजी में, वो हमें कुछ लिमिटेड प्रोग्रेस ही दिखा पाते हैं बायोलॉजी के नॉलेज में। क्यों? जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की सोसाइटीज़ हैं वो लिमिटेड प्रोग्रेस दिखा पाते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में हम देखते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब इंसानों को ही सब कुछ मानना, कि इंसान ही सब कुछ है। मतलब ऐसा मानना दैट अर्थ पर इंसान ही सब कुछ है, बाकी स्पीशीज़ वगैरह मैटर नहीं करती। तो इस वजह से इंसान को ही सब कुछ मानना, या एक काइंड ऑफ स्पीशीज़ को, भले ही वो क्यों ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या डेवलप क्यों ना हो, बट एक ही स्पीसीज हमें लिमिटेड प्रोग्रेस दिखाएगी बायोलॉजी की नॉलेज में। ओके, सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन लाइफ में ब्रॉट इन एंड आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे चैप्टर में। सबसे बड़ी जो दिक्कत पाई गई इन स्टडीज़ में वो ये है कि हमें सिमिलैरिटीज़ पता करनी होगी। अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्टडी करना है, तो मतलब हमें पूरी तरीके से उनके बारे में पढ़ना होगा। देन तभी हम उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप में क्लासीफाई कर पाएंगे या उस स्पेसिफिक ग्रुप में रख पाएंगे। तो ये है हमारा डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन।